आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल पनीर काठी रोल, जो कि सभी के फेवरेट होते हैं। इसके अलावा ये जो पनीर काठी रोल होते हैं ये एक कंप्लीट मील होते हैं, क्योंकि इसमें पराठा भी होता है, पनीर भी होता है, सब्जियां भी होती है। तो जब कभी भी आपका सब्जी या रोटी अलग अलग बनाने का मन ना करे तो आप पनीर काठी रोल बना सकते हैं। इस रोल को आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और अगर आपके घर पर पार्टी है तो आप इसकी प्रिपरेशन पहले से करके रख सकते हैं, और जब आपके गेस्ट आए उस वक्त इसको असेंबल करके सर्व कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने पनीर को मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है और उसके अंदर 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, लेकिन कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसके अलावा मैंने डाला है 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला। इसके बाद इसमें ऐड करना है 2 चम्मच भुना हुआ बेसन। मतलब बेसन को आप किसी भी पैन में डालकर ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लीजिए बिना घी या तेल के, जब तक उसमें हल्का सा अरोमा ना आने लग जाए, और वो जो बेसन है आप इसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और करीबन 4 चम्मच गाढ़ा दही या फिर हंकर्ड। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हें किसी भी विस्क की सहायता से आपको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि किसी भी तरह का लम्स ना रहे और एक स्मूथ सा हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो जाए। अब ये मैंने लिया है करीबन 200 ग्राम पनीर, और इन्हें कुछ इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। और ये जो मैरिनेशन हमने तैयार की है उसके अंदर ये पनीर डाल देना है और पनीर को इस मैरिनेशन से अच्छे से कोट कर देना है। ये काम आप चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो पनीर है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और अगर आप ज़्यादा इसको चम्मच से इस तरह से हिलाएंगे तो ये बहुत बार टूट भी जाता है। तो इसके लिए आप अपने हाथों का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालने वाले हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को भी आप हाथों से कुछ इस तरह से क्रश कर लीजिए, और फिर उसके बाद में इसे इस तरह से पनीर के ऊपर डाल दीजिए। ये जो कसूरी मेथी है ये आपको जब हमने मसाला तैयार किया था उसी वक्त डालनी है। मैं इसे डालना भूल गई थी, इसीलिए मैं इसको इस तरह से ऊपर से डाल रही हूँ। अब इस पनीर को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं, जब तक हम अपने पराठे का आटा लगा लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा ली है। आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, और या फिर मैदा और गेहूं का आटा दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। अब इसमें डालना है थोड़ा सा नमक और 2 टेबलस्पून घी। घी डालने से हमारा जो पराठा है वो सॉफ्ट बनेगा। लेकिन घी को बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। अगर आप बहुत ज़्यादा घी डालेंगे तो ये जो हमारा पराठा है वो खस्ता बनेगा, लेकिन हमें खस्ता नहीं चाहिए। हमें इस तरह का चाहिए कि ऊपर से तो हमारा जो पराठा है वो क्रिस्पी बने और अंदर से सॉफ्ट बने। घी की जगह आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर गूंदना है और एक सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। जैसा हम रोटी का बनाते हैं, ये जो डो बनेगा ये रोटी के आटे से हल्का सा सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का सॉफ्ट सा हमको डो लगा लेना है। अब इस आटे को भी 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इसे इस तरह से किसी भी प्लेट से कवर कर दीजिए और रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। अब जब तक ये हमारा जो आटा है वो रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपनी फिलिंग बना लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पनीर है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो इसके लिए हमें गर्म तवे के ऊपर डालना है थोड़ा सा सरसों का तेल, और ये जो हमारा मैरिनेट करा हुआ पनीर है ये कुछ इस तरह से तवे के ऊपर डाल देना है, और फिर बहुत ही हल्के हाथों से इसे कुछ इस तरह से अलट पलट करते हुए इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए, इसके ऊपर बस कुछ इस तरह से कलर आ जाए, और ये जो मैरिनेशन हमने उसके ऊपर लगाई है वो अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए। बस इतना ही हमें इसे पकाना है, और उसके बाद में इसमें हम ऐड करेंगे अपनी सब्जियां। तो इसके लिए अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज है जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है, 1 टमाटर,
उसे भी मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है और इसी तरह से लंबी लंबी कटी हुई एक शिमला मिर्च। और सब्जियां डालने के बाद इसे अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर देना है, ताकि ये जो सब्जियां हैं ये हल्की से पक जाए। इनका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा निकल जाए, लेकिन जो सब्जियों का क्रंचीनेस है वो बना रहे। और ये जो सारा मसाला है वो सब्जियों के ऊपर भी अच्छे से कोट हो जाए। बस इतना ही हमें इन्हें पकाना है और उसके बाद गैस की फ्लेम को कर देना है बंद। अब ये जो हमारी फिलिंग है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेने हैं, उन्हें कुछ इस तरह से लंबा-लंबा काट लेना है। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा नींबू का रस, और डालकर इस तरह से अच्छे से कर देना है इन्हें मिक्स। अब जब तक हमने हमारी फिलिंग रेडी की, तब तक हमारे इस आटे ने भी बहुत ही अच्छे से कर लिया है रेस्ट। तो इसके ऊपर भी थोड़ा-सा घी मैं और डाल रही हूँ और इसे एक बार अच्छे से वापस से इस तरह से मल लेना है या फिर गूँध लेना है, ताकि ये बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाए। और अच्छे से गूँधने के बाद इसे मैंने कर लिया है 2 पार्ट में डिवाइड, और कुछ इस तरह से इसके 2 पेड़े बना लिए हैं। अब थोड़ी-सी सूखी मैदा को डस्ट करना है और इसे बेलना शुरू करना है। जितने साइज़ की हम नॉर्मल हमारे घर पर रोटी बनाते हैं, उसी साइज़ का हमें इसे बेल लेना है। और बेलने के बाद में इसके ऊपर डालना है घी, और घी को पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से कर देना है स्प्रेड। इस तरह से जब हम बीच में घी लगाते हैं तो उसके कारण हमारा जो पराठा बनेगा उसमें बहुत ही अच्छे से लेयर्स आएगी, और लेयर्स और भी अच्छे से आए उसके लिए थोड़ा सा सूखा मैदा भी इस तरह से डस्ट कर देंगे। और जिस तरह से हम अपना लच्छा पराठा बनाते हैं तब उसे फोल्ड करते हैं, उसी तरह से इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए वापस एक पेड़ा बना लेंगे और वापस से पेड़े को बेलना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पेड़ा बना लिया है और इसे वापस से हम बेलना स्टार्ट करेंगे। जितने साइज़ का आपको पराठा चाहिए उसी साइज़ का आप इसे बेल लीजिए। मैंने भी इसे थोड़ा सा बड़ा साइज़ में बेला है, क्योंकि इसमें जो फिलिंग्स हम डालने वाले हैं वो अच्छे से फिल हो सके। अब इसे गर्म तवे के ऊपर डालना है, और जिस तरह से हम अपने घर पर पराठा बनाते हैं कुछ उसी तरह से इसे घी या तेल डालते हुए इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। तो अब ये जो हमारा पराठा है वो दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। तो इसे हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमारा पराठा रेडी है, हमारी फिलिंग रेडी है। तो चलिए अब हमारे जो काठी रोल है उसे हम असेंबल कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको पराठा लेना है और उसके ऊपर डाल देना है थोड़ा सा टोमेटो सॉस, और उसको कुछ इस तरह से स्प्रेड कर देना है। सॉस अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो इस वक्त आप ज़्यादा सॉस भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर डाल देंगे हमने जो फिलिंग बनाई थी पनीर वाली, वो वाली फिलिंग इसके ऊपर रख देंगे, और ऊपर से जो हमने नींबू और नमक वाले प्याज काट कर रखे हैं वो वाले प्याज डाल देंगे अच्छे से, और ऊपर से वापस से थोड़ा सा सॉस और थोड़ी सी मेयो डाल देंगे। अभी इसमें से जो खुशबू आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और दिखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। बस इस तरह से फिलिंग को डालने के बाद में आपको इस पराठे को कुछ इस तरह से कर देना है अच्छे से रोल, और रेडी है हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी पनीर काठी रोल। तो इसे अपने मनपसंद चटनी और सॉस के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए।